सामने राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले 35 पंचायत इकट्ठी होने का ऐलान किया गया था। उसी के मुताबिक पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने के कारण ही पंचायतों के लोगों को राय एजुकेशन सिटी के सामने पहुंचने नहीं दिया गया। वहीं पंचायतों के पैदल मार्च की सूचना पाकर कुंडली बॉर्डर से किसान आकर के एमपी के नीचे एकत्रित हो गए थे। मौके पर दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया गया और दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण ढंग से मौके से हटा दिया गया। वहीं राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के पैदल मार्च न होने के बाद पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अगली रणनीति में जुट गए हैं। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और इसके कारण कुंडली के आसपास के क्षेत्र के लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है और वहीं लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। ऐसे में राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले आज 35 पंचायत राय एजुकेशन सिटी से इकट्ठे होकर सिंघू बॉर्डर तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। लेकिन किसानों के आह्वान पर पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी और इसी के मद्देनजर सोनीपत पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 देर रात से ही लागू कर दी गई थी। वहीं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले इकट्ठे होने वाली 35 पंचायत में से 70 से 80 लोग ही एकत्रित हो पाए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी नाकाबंदी करके पंचायतों को रोक दिया गया। दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जहां एक तरफ राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ केएमपी के नीचे एकत्रित हुए आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए भी कई कंपनियां और पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के पैदल मार्च निकाले जाने से दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने किसी भी पक्ष को आगे नहीं जाने दिया। वहीं केएमपी के नीचे एकत्रित हुए किसान नेताओं को मौके पर आश्वासन और विश्वास देकर वापस भेजा गया कि राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले 35 पंचायतों द्वारा पैदल मार्च को रोक दिया गया है और वह अब आगे नहीं आ सकेंगे। इसीलिए किसानों से भी आग्रह कर उन्हें वापस धरना स्थल पर भेज दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कुहाट ने बताया कि कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोग एकत्रित होकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश में पैदल मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पहले की भांति इस बार भी किसान आंदोलन की मजबूती के लिए लोकल सपोर्ट काफी मिला है और उसी के बलबूते पर आज राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच को आगे नहीं आने दिया गया। वहीं आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने बताया कि 22 तारीख को संसद कूच करना है और बीच में अगर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वे बीच में ही धरना शांतिपूर्ण ढंग से देना शुरू कर देंगे। वहीं मौके पर शांति व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था की दुरुस्त करने के लिए डीएसपी वीरेंद्र सिंह समेत कुंडली एसएचओ रवि कुमार और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। और वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की तरफ से आज पैदल मार्च करने का ऐलान किया गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी और उन्हें उनके स्थान एजुकेशन सिटी के सामने ही रोक दिया गया और राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के लोग प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपकर चले गए। और जैसे ही किसान को पता लगा कि पैदल मार्च करने वाले लोग नहीं आ रहे तो किसानों ने भी वापसी करनी शुरू कर दी। आज कहां पर ये दोबारा एकत्रित हुए हो आप लोग, क्या मामला था? देखिए, वे कुछ बीजेपी आरएसएस के एजेंट थे, चंद्रमुखी पर 20-30 आदमी थे। वो पिछले 2-3 महीने से आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार लोकल लोगों ने ही उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करा है। तो आज हमारे लोकल भाई हैं जो आंदोलन के साथ तन से मन से और धन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ अपने पंजाब वाले साथी भी थे और एक तरीके से हमें सावधानी के तौर पर यहाँ पे आए थे। वैसे पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया था कि उन लोगों को बीजेपी आरएसएस वालों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन हम भी अपनी सावधानी के तौर पे यहाँ मौजूद थे और अब वो वहाँ से पता चला है कि वहाँ से वो निकल गए हैं। तो प्रशासन ने कहा है कि बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाएगा, तो उसके बाद हम अपना कार्यक्रम यहाँ से समाप्त करके वापस अपने 10 बजे। सर, 22 तारीख को प्रोटेस्ट करने की बात की गई है, ऐलान किया गया है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति यही है, संसद की तरफ जाएंगे और जहाँ पे हमें यदि प्रशासन रोकता है तो हम वहीं पे बैठ जाएंगे। कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रहेगा हम संसद की तरफ। सर, यहाँ पर कुछ संगठन जो है, कुछ पंचायत इकट्ठी होने की बात हो रही थी और किसान भी एकत्रित होने स्टार्ट हो गए थे, तो किस प्रकार अभी व्यवस्था करा ली गई है? आज राष्ट्रीय परिवर्तन मंच की कॉल थी कि वो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से और कुंडली बॉर्डर तक मार्च करेंगे, लेकिन उनको इस बात की अपना कानून व्यवस्था को देखते हुए परमिशन नहीं दी गई थी।
मंच राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में ही इकट्ठा होके कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी को अपना ज्ञापन दे के चले गए और इनको किसानों को पता लगा तो ये भी यहाँ से डिस्पर्स हो गए। रास्ता खुलवा दिया गया सर? हाँ, रास्ता बिल्कुल खुलवा दिया गया। जो मोदी सरकार है और खट्टर सरकार है, ये मिलके कुछ ना कुछ समय समय पे चाले चलते रहते हैं। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था कि ये बीजेपी यहाँ से मार्च निकालेंगे, जहाँ हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए, लेकिन वो बीजेपी जो 40-50 लोग थे वहाँ पीछे इकट्ठा हुए, वो भाग गए। हम ये प्रशासन को विनती करी थी कल, हम यहाँ ऐसे कोई भी मार्च होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ये धरना 8 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक है। अभी प्रशासन ने आगे विश्वास दिलाया कि वो चले गए, इसलिए हमने भी किसानों और नौजवानों को विनती की है कि आप अपने अपने कैंपों में जाए। जैसे हमारा धरना पहले शांतिपूर्वक चल रहा था वैसे ही चलेगा। ये मोदी सरकार को चेतावनी देते हैं कि 22 तारीख को जो जथे जाने का प्रोग्राम है उसको हमारे को शांतिपूर्वक करने दे। ये देश का किसान और देश का नौजवान बड़े ही शांतिपूर्वक से ये आंदोलन लड़ रहा है और बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा है। ऐसे हम उनकी धमकियों से ये मार्च वगैरह से डरने वाले नहीं, सख्त चेतावनी देते हैं मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को अपनी चालों से बाज आए। ये देश का आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है और शांतिपूर्वक से ही जीत के जाएंगे। इतना ही बोलते हैं, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह वजीद पर दुआबा किसान यूनियन पंजाब। हमारे जितने साथी 30 गांव के हमारे प्रतिनिधि हैं, RWA के प्रतिनिधि हैं, मार्केट एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, सबके यहाँ शामिल होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी चीज की कोई लिमिट होती है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इससे ज्यादा बर्बादी हम नहीं झेल सकते। आज हम सड़कों पर उतरे हैं और सड़क पर उतर के मार्च करके हम सिर्फ और सरकारों के सामने दोनों को दिखाना चाहते हैं क्षेत्रवासी कमजोर नहीं है। क्षेत्रवासी के धैर्य की और ज्यादा परीक्षा मत लीजिए। हम लोग आगे बढ़ के आपसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप रास्ता खोलिए, तो अब हम मजबूती के साथ, अगर आज हमारी यात्रा पूरी नहीं होने दी जाती तो इसके बाद हम इससे भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करेंगे और ये भी हो सकता है कि हम अपने सारे आसपास के गाँव के रास्ते रोक दें। फिर देखते हैं ये कैसी यहाँ से बहुत बढ़िया। कोई नहीं आम आदमी आज के दिन इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। किसी के पास घर में खाना खाने के लिए जीवन तबाह हो चुका है। यहाँ की 70% आबादी दिल्ली में निर्भर है। उनको दिल्ली सुबह जाना पड़ता है और शाम को आना पड़ता है। सुबह जाने में 4 घंटे लगते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, भारी बीमारी, 100 बात है, घर के अंदर 100 पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे रहते हैं। यहाँ से आने जाने के लिए हजारों मौतें हो चुकी है यहाँ पे। अब इनको अपनी वो दिख रही है सारी की सारी। यहाँ स्थानिक लोगों के जीवन बिल्कुल तबाह हो गया, नष्ट हो चुका है। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी लोगों, एक बार डीएसपी साहब से बात करना चाहेंगे जी। डीएसपी साहब एक बार नाम क्या है? सर आज राष्ट्रवादी मंच जो है कुंडली बॉर्डर की तरफ जो है पैदल मार्च करने वाला था, किस प्रकार से रोका गया है, कितनी फोर्स लगाई गई है, कितनी कंपनी बुलाई गई है? अभी यहाँ से इन्होंने पैदल मार्च करना है राजीव गांधी गेट से लेके, और इसके लिए हमने 6 कंपनियाँ लगाई गई हैं। 3 हमारे डीएसपी साहब ड्यूटी पे लगे हुए हैं और इसके हमने 3 नाके लगाए हुए हैं, एक गेट पे, एक हाईवे पे और एक राई थाने की तरफ। सर धारा 144 भी लगाई गई है? जी, धारा 144 भी लगी हुई है। किस प्रकार से मुस्तैदी के साथ जवान खड़े हुए हैं सर, किस प्रकार की यहाँ पर अभी व्यवस्था कराई गई है? जी बिल्कुल, हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैद खड़ी है और किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और शांति बनाई रहेगी। सर जिस प्रकार पैदल मार्च था, क्या उसको रोका गया है? आगे जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया? बिल्कुल आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।